हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 42वां के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का क्लास तीसरा देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल का 2 क्लास देख चुके हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया गया है और आज हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी का तीसरा क्लास होने वाला है। तो सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 बजे सुबह में डेली हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम आपको अभी टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का क्लास किया था और 2-3 दिन से लगातार हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग साइंस के भी क्लास करेंगे। तो सभी लोग जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर इस बार 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, अगर इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सभी लोग इस वीडियो में फटाफट जुड़ जाएं। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और इसका PDF आज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास ख़त्म हो रहा है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आज टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, सभी लोग अपने दोस्तों तक क्लास के लिंक को शेयर कर दें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 1 का ऑप्शन है कांगो नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांगो, या जिसे हम लोग जायरे नदी के नाम से जानते हैं, यही नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो जायरे नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, जितने भी दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फेरल के नियम का संबंध किससे है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस बार नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। फेरल के नियम का संबंध किससे है, तो देख लीजिए। दूसरा प्रश्न का सही आंसर बताएं। ऑप्शन सी, पवन की दिशाओं से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेरल के नियम का संबंध किससे है, पवन की दिशाओं से है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको करवाए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर बताइए। डाउन्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डाउन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। और पम्पास कहाँ का घास का मैदान है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पम्पास घास जो है वह किस देश में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर। 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है। 5 का सही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर सही जवाब दीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है। तो 5 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन है बिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी बताए हैं कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया है। और आप हमें बताइए कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो देखिए, 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर लिम्पोपो नदी हो जाएगा। बहुत बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। लिम्पोपो नदी जो है वह
मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जनजाति से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। एनु जनजाति जो है वह जापान में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लू चलती है, लू चलती है, सही सही जवाब दीजिएगा। लू चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और जितने लोग भी नए जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं कि 10 बजे डेली हम लोग क्लास करते हैं। और अगर आप तक क्लास की सूचना नहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे देखिए लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली क्लास जब भी हो तब आप इस क्लास को देख पाएँ। 8 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर भारत में, बिल्कुल सही आंसर। लू कहाँ चलती है? उत्तर भारत में चलती है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। 9 का सही आंसर बताएं। तो 9 का ऑप्शन भी उत्तरी अमेरिका, जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रेड इंडियन जो है वह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो 9 का ऑप्शन भी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है आपको बताना है, तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। विश्वासघाती नदी विश्व का पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हांग हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन की नदी है हांग हो, यह विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए, विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? सही सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट कीजिएगा कि विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है। 11 का ऑप्शन सी 45 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व में स्थल रुद्ध देशों की जो संख्या है वह 45 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे भू आवेशित देश कौन सा है? ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको कभी करवाया ही नहीं गया है और ना ही आप ऐसे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश है। कजाकिस्तान ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कतई जहर प्रश्न है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? जल्दी से आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। 13 का ऑप्शन सी माही नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार जो है वह माही नदी भारत में काटती है, क्योंकि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये भी कतई जहर प्रश्न है। घास के मैदान से जितने भी क्वेश्चन है रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पम्पास। पम्पास जो घास है वो अर्जेंटीना के देश का घास है और यह शीतोष्ण घास के मैदान में पाया जाता है। अब हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका पर पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग जानते हैं मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। कोका बड़ा पक्षी किस देश में पाया जाता है? जल्दी से सही जवाब दीजिएगा। कोको बड़ा पक्षी किस देश में पाया जाता है दोस्तों? 17 का ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोका बड़ा जो पक्षी है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली तो सभी लोग जानते हैं लेकिन दूसरी नहीं जानते हैं। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी डेन्यूब नदी हो जाएगा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी डेन्यूब आपको बता दिया गया, पहली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये अमेजन है। आप सभी लोग जानते हैं अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेजन ऑप्शन है विल बी राइट आंसर। विश्व प्रश्न देख लीजिए। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर छाप दीजिए कि विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व का सही आंसर क्या हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। विषुवत रेखा याद रखिएगा, जब भी विषुवत रेखा के पास पूछे कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पूछे उष्णकटिबंधीय वन, यह शायद फार्मर में पूछा गया प्रश्न है। विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर अमेजन बेसिन हो जाएगा। अमेजन बेसिन में विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। हवा द्वारा जलाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? हवा द्वारा जलाकर लाई गई, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई, यहाँ होना चाहिए जलाकर नहीं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा लोएस का मैदान। हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ के आते हैं और उससे जो मैदान निर्मित होते हैं उसे हम लोग लोएस का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान, तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेयरी। प्रेयरी बिल्कुल सही आंसर। पम्पास अभी हम आपको बताए हैं दक्षिणी अमेरिका, लेकिन यहाँ उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान पूछा जाए तो प्रेयरी हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्वाना घास का मैदान किस देश का है। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का ऑप्शन भी हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो है, स्टेपीज कान की हड्डी भी होती है, लेकिन ये स्टेपीज यहाँ आपसे घास का मैदान पूछा जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पेट्रोलियम। बाकू जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का भारत, तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम है, सभी लोग जानते हैं। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नहर पूछा जाता तो दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा जा रहा है और वो भी विश्व का। तो वर्ल्ड का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें हम लोग तो वो गंगा नदी है। 27 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 का सॉरी गंगा नहीं होगा, क्योंकि गंगा तो केवल भारत में ही है ना यहाँ, लेकिन विश्व का पूछा जा रहा है। तो 27 का ऑप्शन सी राइन नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वह राइन नदी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राइन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 28वां प्रश्न देख लीजिए।
अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान की बात करें तो उसे सवाना कहते हैं। अभी आपसे पूछ रहे थे हम कि सवाना घास का मैदान किस देश का है, तो ये अफ्रीका का है और उष्ण घास के मैदान होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डाउन्स जो है, डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? देखिए, अगर आप 1-2 बार बिहार पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको क्वेश्चन देकर समझ जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लोग नए हैं वो सभी क्वेश्चन को रट लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? 29 का ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। पेंटागोनिया का पठार जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान पूछा जा रहा है। और टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जाकर आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो यहाँ देख लीजिए, 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वेल्ड घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड घास कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा पूछा जा रहा है कि म्यांमार का जीवन धारा किस नदी को माना जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा की हम लोग बात करें तो 31 का ऑप्शन है इरावती नदी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, स्वाना अभी बताए हैं, स्वाना अभी आपको बताए हैं, पंपास भी बता दिए, वेल्ड भी बता दिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सिलवास जो है वो किस देश का घास का मैदान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 32 नंबर, रूड़ घाटी किस देश में स्थित है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि रूड़ घाटी किस देश में स्थित है। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 32 का डी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? 33 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है यांगटीसी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पूछा जाता तो नील नदी हो जाता, भारत का पूछा जाता तो गंगा हो जाता, लेकिन यह एशिया का पूछा जा रहा है तो यांगटीसी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। ग्लोब अगर आपके हाथ पास हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। विषुवत रेखा देखिए, और वहाँ से 30 डिग्री जो उत्तर है और 30 डिग्री जो दक्षिण है, वो सभी जितने भी क्षेत्र हैं 30 डिग्री के अंदर में, उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ साउथ में, उसे हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? तो देखिए, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को जो है वह एलिफेंटा पास अलग करता है। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग एलिफेंटा पास अलग करता है। अगला प्रश्न 37 नंबर देख लीजिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देख लीजिए, 30 डिग्री और 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन यहाँ अक्षांश पूछा जा रहा है ना, तो दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश 45 डिग्री के क्षेत्र को हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चलिए, यहाँ भी घास का संबंधित पंपास अभी पहले भी बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पैम्पास बता दिए हैं, डाउन्स बता दिए हैं, कैंपास बता दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि लनोस जो है वह किस देश का घास का मैदान है? एमू किस देश की पक्षी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमू जो है न्यूजीलैंड की पक्षी है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, सबसे उत्तम कोयला है? कतई जहर प्रश्न है, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दें या बिहार पुलिस का एग्जाम दें, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। सबसे उत्तम कोयला है, तो देखिए 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 45 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछा जा रहा है।
तो देखिए अभी बताया है कि 30 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश उपोष्ण कटिबंध, लेकिन यहाँ 45 डिग्री और 60 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश के वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। देखिए 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो याद रखिएगा 3 को बता दिए, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये तीनों अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं, आराम से इसका जवाब देना है। 42वां क्वेश्चन देख लीजिए, अमेजन नदी घाटी के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये भी सिलवास वाला भी आपको हम बता दिए, सिलवास जो होता है, सिलवास घास का मैदान अमेजन नदी घाटी के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इसे हम लोग सिलवास कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क में है, HW में है, सभी लोग को होमवर्क में इसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयले का निर्माण किससे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इसका जवाब देंगे। और अभी तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन कर लिए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में हम लोगों ने 43 क्वेश्चन किए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 43 क्वेश्चन किए दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज के क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास था, इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग जाकर सारे वीडियो को प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लगभग 2 महीने से हम लोग बिहार पुलिस के क्लास कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, 2 महीने से लगातार क्लास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। जितने भी दोस्त हैं हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं और उनको डेली क्लास चाहिए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।